हे ईश्वर, पूरे मन से आपका धन्यवाद जो आपने मुझे आज का एक और दिन जीने के लिए दिया है। मैं आपके आज के इस उपहार को पूरी तरह से पूरे मन से स्वीकार करता हूं। मैं आज के दिन जो भी करूंगा वो आपको ही समर्पित करूंगा। मैं आज के दिन को पूरी प्रसन्नता के साथ जीऊंगा, क्योंकि मेरे हर कदम पर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। हे ईश्वर, आप जो भी करते हैं वो हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं, और जिस दया भाव से आप मुझ पर हर रोज कृपा करते हैं, उसी तरह से मैं भी आज अपने से कमजोर प्राणियों पर दया का भाव रखूंगा। जिस तरह से आप मेरा हर मुश्किल वक्त में मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरह से मैं समस्याओं से घिरे लोगों की मदद करूंगा। मेरे भगवान, जिस तरह से आप मुझे हर समस्या से बाहर निकालते हैं, उसी तरह का भाव मैं इस दुनिया के सारे लोगों के प्रति रखूंगा। हे ईश्वर, मैं जो भी काम आज करूंगा उस काम को मैं ऐसे करूंगा कि वो काम मैंने नहीं बल्कि आपने किया है, और उस काम का जो भी परिणाम निकल के आएगा उसको मैं ऐसे स्वीकार करूंगा जैसे मानो आपने मुझे प्रसाद दिया हो। मैं अपने सभी कर्मों को आपको ही समर्पित करता हूं। मैं अपनी सभी समस्याओं को भी आपको ही समर्पित करता हूं। हे ईश्वर, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं अपना हर तरह का डर और चिंता आपको ही समर्पित करता हूं। आपने मेरे जीवन में अभी तक सब अच्छा किया है, और ये आज का दिन भी आपके आशीर्वाद से सही रहने वाला है। हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं पता कि आज के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मुझसे आप कौन कौन से कर्म करवाओगे और कौन से कर्मों का आज ही परिणाम मुझे मिलेगा। मैं अपने आज के बारे में अनिश्चित हूं, लेकिन इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी मेरे साथ होगा वो आपकी इच्छा से ही होगा, और जो भी कर्म होंगे वो भी आपकी इच्छा से ही होंगे। मैं अपना शरीर, अपने विचार, अपनी भावनाएं और धन दौलत सब कुछ आपकी खुशी के लिए ही काम में लूंगा। आपका जो भी आदेश होगा उसको मैं अपने कर्मों के साथ जरूर पूरा करूंगा। हे ईश्वर, मुझे पता है कि आपकी मर्जी के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, एक और सांस भी नहीं ले सकता, और एक भी कर्म नहीं कर सकता। आप ही मेरे जीवन के और इस सृष्टि के मालिक हैं। जब जब भी इस दुनिया में किसी के साथ कुछ बुरा होता है, अन्याय होता है, तब तब आप ही सब परिस्थितियों को सही करते हैं, और मैं भी इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करता। हे ईश्वर, आपसे ज्यादा बड़ा, आपसे ज्यादा ज्ञानी, आपसे ज्यादा ताकतवर और आपसे ज्यादा लीलाएं करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। ये जो जीवन आपने मुझे दिया है वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के आगे एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके आशीर्वाद से, अपने पूरे सामर्थ्य से, पूरी ईमानदारी से हर पल मानवता के लिए आज कुछ बड़ा करने की कोशिश करूंगा। हे ईश्वर, जो लक्ष्य आपने मुझे दिया है, आज मैं आपकी दया से उस लक्ष्य के एक और कदम पास चला जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मैं आज का दिन तो क्या, हर दिन हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए कर सकता हूं। हे भगवान, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए। मेरे मन में, मेरे विचारों में जो भी मेल इस संसार में रहने की वजह से बना है, उसको मेरे मन से हटाने के मेरे प्रयास को सफल बनाइए। मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आज के दिन की किसी भी परिस्थिति में असमंजस की स्थिति में ना पड़ूं। मुझे हर तरह के विचारों की आंधी में भी आप ही सही रास्ता दिखाएंगे। मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं किसी भी स्थिति में
निर्णय ले पाने की अवस्था में रहूं। आपने मुझे हमेशा प्यार और शक्ति ही दी है। हे ईश्वर, मैं आपको पूरे मन से धन्यवाद करता हूं कि आपका हर एक शब्द, हर निर्णय सच के साथ है। आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने बीते हुए कल के विचारों से बाहर आ सकूं और आने वाले कल से निर्भय रहकर अपने आज के दिन के कर्म पूरे समर्पण भाव से कर सकूं। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने बीते हुए कल के दुखों से बाहर आ सकूं। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार आज कुछ नया शुरू कर सकूं, क्योंकि आपके निर्णय मेरे निर्णयों से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सदैव मेरे मन में, मेरे विचारों और मेरे जीवन के हर बड़े से बड़े और हर छोटे से छोटे हिस्से में हमेशा रहें। आप ही मुझे बनाने वाले हैं और मेरा अंत भी आपकी इच्छा पर ही है। आपसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे ईश्वर, मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि आप मेरे मन में और मेरे विचारों में एक परिपूर्णता लेकर आए और मेरे मन और विचारों को किसी भी परिस्थिति में शांत रखें। आपसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप इस संसार के हर प्राणी को हमेशा स्वस्थ रखें, शांत रखें और आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे सहित इस संसार के सभी प्राणियों को बुरे कर्मों से बचाएं और उनके विचारों में नकारात्मकता आने से रोकें। मेरे सहित इस दुनिया के हर प्राणी का जीवन केवल और केवल आपके हाथों में ही है। हे ईश्वर, मैं आपके आशीर्वाद से किसी भी बुरे समय से बाहर निकल सकता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि जिन लोगों की वजह से मेरे जीवन में यह बुरा समय आएगा, आप उन लोगों के विचारों को शांत करें और उनका भी मार्गदर्शन करें। जाने अनजाने में जो भी चूक मेरे कर्मों में या मेरे कर्मों की वजह से होती है, उन गलतियों के लिए मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं। हे परमात्मा, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आप एक होकर भी इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उसी तरह मैं भी एक होकर आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन की सब मुश्किलों का सामना कर सकूं। हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल बनाया, मुझे आपने जीवन दिया कि मैं आज की विनती कर सका और मुझे आपने आगे बढ़ने का हौसला दिया। धन्यवाद ईश्वर।